नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों पहले केतु जब अपनी राशि बदल रहा था, राहु और केतु दोनों, अर्थात राहु जो है वृषभ राशि में आ रहा था और केतु जब वृश्चिक राशि में आ रहा था, उस वक्त मैंने एक वीडियो रिलीज किया था। और बात है शायद ये सितंबर 2020 की। और उस वक्त ये वीडियो जब रिलीज किया था तब मैंने जिक्र किया था कि जब भी केतु वृश्चिक राशि के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं बहुत ही विपरीत निर्मित होती हैं। कुछ उदाहरण भी दिए थे मैंने उसमें। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें 1947 का जो समय था भारत देश की आज़ादी का, तो उस वक्त भी केतु जो है वृश्चिक राशि में था और उस वक्त काफ़ी दंगे फसाद सब हुए थे और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां देश को देखनी पड़ी थी। 1964 के आसपास का समय था जब 64-65 के आसपास का, तब एक युद्ध झेलना पड़ा। लाल बहादुर जी शास्त्री की उस टाइम जो है डेथ हुई थी। 1984 के आसपास का जो टाइम था, इंदिरा जी की डेथ हुई, हत्या हुई और उसके बाद काफ़ी सारे दंगे फसाद हुए। और उसी वर्ष में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें भी काफ़ी मैसिव डेथ्स हुई थी। तो ये सारे तीनों चारों जो मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ, ये लगभग केतु ट्रांजिट के थे। अर्थात केतु जब वृश्चिक राशि में था। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है। मैं आपको बता दूं, बहुत बुरा भाव माना जाता है 8वां भाव। इस भाव में आकर के चंद्रमा नीच का हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का ग्रह है और वो पीड़ा झेलता है बहुत ज़्यादा। इमोशंस बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कमजोर होते हैं और ये अष्टम भाव का संबंध एक्सीडेंट्स और डेथ से जुड़ा गया है। तो जब भी केतु इस 8वीं राशि में आता है तो कहीं ना कहीं देश को, दुनिया को हमेशा कुछ विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ी है। इवन आज़ादी के पहले के समय की भी बात करें तो 1927 के आसपास का कोई समय था, तो उस वक्त भी काफ़ी सारे देश में मूवमेंट्स हुए थे, आंदोलन हुए और उसके चक्कर में बहुत सारी जो है डेथ्स वहाँ तक हुई थी। तो कहीं ना कहीं केतु का संबंध ऐसा लगता है, आंकड़े बताते हैं कि इन परिस्थितियों से बना हुआ है, क्योंकि सितंबर के बाद हम सभी लोग लगभग, उनमें मैं भी शामिल हूँ, कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा था कि कोरोना की परिस्थितियाँ थोड़ी सी ठीक होंगी, परिस्थितियाँ पॉजिटिव होंगी। और हालांकि ये मैंने इंडिकेशन दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, परंतु उसका मतलब या मेरा कैलकुलेशन तब ये नहीं था कि कोरोना फिर से बुरी तरह से जो है सबको प्रभावित करेगा, सामान्य जनजीवन को, और बहुत सारे लोगों की जान ले लेगा। पर वो स्थितियां फिर से निर्मित हुई। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि केतु से ही उसका रिलेशन बना हुआ है। मैंने अपने रिसर्च में, शोध में ये समझने की कोशिश की, जो पहले 1-2 वीडियो में इस बारे में बात भी कर चुका हूं मैं, कि जितने भी लोग पॉजिटिव हुए हैं कोरोना से या जो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है जिन लोगों ने, उनका संबंध कहीं ना कहीं 8वें भाव से और केतु से गहराई से बना है। अगर 8वां भाव और केतु नहीं है तो कहीं ना कहीं 12वें भाव से उनका संबंध बना हुआ है, अर्थात उनकी उसकी दशा चल रही थी या कहीं कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही थी, या उनके लग्न से केतु का भ्रमण हो रहा था, या केतु कहीं ना कहीं बैठा हुआ था और उसकी दशा चल रही थी, या 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही थी, या कोई ग्रह 12वें स्थान में बैठा हुआ था और उसकी दशा चल रही हो और केतु एक्टिवेटेड हो, क्योंकि 12वें भाव का कारक ग्रह है केतु। कोई ऐसा ग्रह जो केतु के साथ हो, कोई ऐसा ग्रह जो केतु के नक्षत्र में हो, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा अधिकांश लोगों की कुंडली में केतु इफेक्ट में आया और वो लोग पॉजिटिव हुए या काफी ज्यादा परेशान उन्हें होना पड़ा। हालांकि फिर भी मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा, कहता रहता हूं, कि हम लोग जो आंकड़े देखते हैं सिर्फ उन आंकड़ों को ना देखें। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं कल 23 अप्रैल की, तो लगभग 3.5 लाख के आसपास हिंदुस्तान में पॉजिटिव लोग आए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में इस आंकड़े को पूरी तरह से दिखा करके डराया जा रहा है। परंतु इसके साथ एक चीज और ध्यान दें कि 2,20,000 लोग कल की ही तारीख में रिकवर हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रिकवर्ड लोगों का है। साथ में इस बात पर भी ध्यान दें कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा प्रतिशत लोग जो हैं वो घर में ही ठीक हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो हॉस्पिटल जा रहे हैं वो लोग सकुशल लौट करके आ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है एकदम से सब लोगों के घबराने से, हॉस्पिटलाइजेशन से, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो दवाइयाँ कम पड़ गई, ऑक्सीजन कम पड़ गई, उस वजह से घबराहट और डर का बड़ा माहौल पैदा हो गया। परंतु हम सब लोग अगर थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें और सकारात्मक बने रहें तो शायद परिस्थितियां विपरीत हो और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाए। बात वापस से मैं केतु की करना चाहूंगा। तो केतु
का संबंध कहीं ना कहीं मैंने इनसे बनता हुआ देखा है कोरोना से, और इसीलिए मैं कहीं ना कहीं बात करना चाहता हूँ आज केतु रेमेडीज पर। सिर्फ वही लोग नहीं कि जो कोरोना से जुड़े हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, सामान्य जन के लिए भी जो केतु की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, जिनकी कुंडली में केतु एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उन लोगों के लिए मैं केतु रेमेडीज पर बात करना चाहूँगा। केतु हेडलेस प्लैनेट है। राहु और केतु का जो बिना सिर वाला हिस्सा है उसको हम केतु बोलते हैं। एक आम व्यक्ति जिसका जो बहुत कम दिमाग वाला हो, या जो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हो, समझता नहीं हो, राइट, हम कई बार आम भाषा में कहते हैं बिना दिमाग वाला। तो बिना दिमाग के, बिना सिर के कोई व्यक्ति कैसा हो सकता है, अर्थात बिना विवेक के। वही स्थिति जब केतु दशा होती है तब अमूमन अधिकांश लोगों की होती है जिनकी कुंडली में केतु मजबूत अवस्था में नहीं हो। हेडलेस अर्थात डायरेक्शन के बिना, दिशाहीन, तो वैसे ही कुछ निर्णय व्यक्ति लेने लगता है। घबराहट, कंफ्यूजन, किसके साथ हमें संबंध बनाना है, किसके साथ संबंध नहीं बनाना है। जो संबंध हमारे बहुत मजबूत हैं उन संबंधों में बीच में किसी प्रकार के भ्रम की स्थितियां निर्मित होना और संबंधों का टूट जाना, डिटैचमेंट। केतु डिटैचमेंट का भी प्लैनेट है। वैवाहिक जीवन में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित कर देगा। बिजनेस पार्टनर्स के बीच ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देगा। बहुत पुराने पक्के दोस्तों के बीच ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देगा और उनको वो डिटैच कर देगा। ये केतु के साथ होता है, केतु की दशा में होता है। व्यक्ति सोचता नहीं है ठीक से। मैंने जैसे उदाहरण दिया बिना सिर वाला व्यक्ति, तो बिना सिर से मतलब है यहाँ आशय है बिना विवेक के, बिना ज्यादा गहराई से सोचे, जिसके विचार स्थायी ना हो, जिसके विचार दिशाहीन हो। कहीं वैसी ही परिस्थितियां केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा या गलत ट्रांजिट के समय हो जाती हैं और व्यक्ति बहुत सारे गलत निर्णय ले लेता है। चलती हुई अच्छी नौकरी छोड़ करके व्यापार शुरू कर ले, चलता बिजनेस बंद करके कोई और व्यापार शुरू कर ले जिस व्यापार की उसको कोई महारत नहीं हो, जानकारी नहीं हो। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे जो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, उसकी बातों में आ जाए। इस प्रकार के गलत निर्णय केतु की दशा महादशा में व्यक्ति ले सकता है। जबकि जिन कुंडलियों में केतु बहुत अच्छा है वहां केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। केतु एक संत की तरह बिहेव करता है अगर मजबूत है तो। केतु मजबूत नहीं है तो एक बहुत ही कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति की तरह बिहेव करता है। तो केतु का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु का संबंध है भगवा रंग से। केतु अकेलेपन का ग्रह है, एकांत का ग्रह है। तो ये कुछ संत की भांति होता है जो अकेले रह करके अपने ध्यान, साधना और ईश्वर भक्ति में तल्लीन होता है। उन परिस्थितियों में जब मजबूत हो तो केतु गुरु की तरह कार्य करता है, जुपिटर की तरह कार्य करता है। तो केतु का संबंध जहां भगवा रंग से है वहीं धर्म से भी है। अर्थात जो व्यक्ति गुरु को मजबूत रखता है, जिसका मजबूत गुरु हो, जो गुरु से जुड़ा हो, जो धर्म से जुड़ा हो, जो अध्यात्म से जुड़ा हो, उन लोगों की कुंडली में केतु के बिहेवियर बहुत अच्छे रहते हैं और वो उनको ऊंचाइयां प्रदान करता है। एक आम भाषा में कहा जाता है झंडा कारक ग्रह, अर्थात उन लोगों के झंडे को ऊंचाइयां प्रदान करता है, हाइट्स अचीव करते हैं लोग। तो जिन कुंडलियों में केतु ठीक नहीं हो उन लोगों को सबसे पहला काम करना है धर्म से जुड़ना है, मार्गदर्शक से जुड़ना है, गुरु से जुड़ना है। और जिनका केतु कमजोर होता है वो कभी भी किसी की सलाह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गुरु से नहीं जुड़ते हैं, मार्गदर्शक से नहीं जुड़ते। तो सबसे पहले जिन लोगों की कुंडली में केतु की दशा चल रही है उन्हें हर काम किसी बड़े अनुभवी गुरुजन, मार्गदर्शक से सलाह लेकर करना है। इसीलिए इस वीडियो का शीर्षक मैंने दिया है केतु रेमेडीज। अमूमन केतु पर बात नहीं की जाती है क्योंकि केतु जहां कमजोर हुआ वो किसी भी व्यक्ति को आइसोलेट करता है, अकेलापन देता है। जो भी चीजें उसके पास है वो छीनने की कोशिश करेगा, धन की हानि कराएगा, पार्टनर का नुकसान, रिश्तों का नुकसान, क्योंकि वो तो अकेलेपन, एकांत की तरफ ले जाना चाहता है, विचारहीनता की तरफ ले जाना चाहता है अगर बहुत कमजोर है तो इस अकेलेपन से बचना है। तो केतु को मजबूत करना है। आध्यात्मिक क्षेत्र जो है हमारा उसको आप मजबूत करें। संभव हो तो घर पर एक झंडा लगा दें, भगवा झंडा छोटा सा लगा दें,
तो धर्म की पताका आपके घर पर फहरा जाएगी। केतु भगवान श्री गणेश से जुड़ा हुआ ग्रह है, उसके अधिपति हैं, क्योंकि बुद्धि के अधिपति भगवान श्री गणेश हैं। श्री गणेश की नियमित आराधना करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, भगवान श्री गणेश के दर्शन करें। किसी अच्छे नक्षत्र में भगवान श्री गणेश का कोई नक्षत्र हो, उनका प्रिय नक्षत्र हो, जैसे हस्त नक्षत्र उदाहरण के लिए, बुधवार का दिन हस्त नक्षत्र हो, चतुर्थी की तिथि हो, उपवास करें, श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के लड्डुओं का भोग लगाएं उन्हें। भगवान श्री गणेश प्रसन्न होंगे तो केतु बिल्कुल ठीक होगा। गुरु की आराधना, अपने जो गुरुजन है, कुल गुरु हैं, कुल देवता हैं, उनकी आराधना करें, उनके दर्शन करें, अपने आप केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जो लोग अकेले हैं, संत प्रवृत्ति के हैं, कमजोर बुद्धि हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, प्रताड़ित हैं, अकेले हैं, अर्थात उनका कोई नहीं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे लोगों की मदद करें। आर्थिक रूप से उन्हें सहारा दे करके, उन्हें हिम्मत दे करके, दो शब्द उन्हें प्यार के बोल करके ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की चेष्टा करें, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करें। डेफिनेटली केतु अच्छे फल देना चालू करेगा। जो लोग कमजोर हैं, मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, उन्हें मानसिक संबल प्रदान करें, भावनात्मक संबल प्रदान करें, उन्हें अपना सहयोग दें साथ में, ताकि वो उठ करके खड़े हो पाए। डेफिनेटली केतु बहुत अच्छे फल देगा। ऐसे दो लोग जिनके बीच में विवाद चल रहे हों, एक दूसरे किसी गलत सोच के चलते या किसी गलत भावना के चलते दोनों में विवाद हो, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाए, ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, केतु बिल्कुल अच्छे फल देने की कोशिश करेगा। दो लोगों का, किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे दो लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, किसी को भी अपने जीवन साथी से मिलाने की कोशिश करें, विवाह करवाएं, केतु बिल्कुल मजबूत फल देगा। संतों की सेवा करें। अकेले जो संत रहते हैं, अविवाहित हैं, परिवार नहीं है, भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मंदिर अलग अलग तीर्थों पर, वहाँ जाएं, उन्हें भोजन दें, प्रसादी दें, वस्त्र इत्यादि जो भी वो धारण करते हैं उन्हें अर्पित करें, भोग लगाएं, उन्हें बैठें, उनके साथ सत्संग का आनंद लें, केतु बिल्कुल मजबूत होगा। तीर्थ यात्रा करें, देव दर्शन करें। ये परिस्थितियां अलग है कोरोना काल की, हम अभी जा नहीं सकते, परंतु यहाँ बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। अभी इष्ट की आराधना करें, डेफिनेटली केतु आपको बहुत मजबूत फल प्रदान करने लगेगा। तो इस प्रकार से हम अपने केतु को बहुत मजबूत कर सकते हैं। मीठा जरूर से किसी को भी भोजन कराते समय उसको परोसें, उसको दें, उसको भेंट करें, प्रसाद चढ़ाएं, तो डेफिनेटली केतु जो है बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करेगा। उसके अलावा साथ में गुरु से संबंधित जो उपाय हैं, केसर तिलक लगाना, मस्तक पर केसर तिलक लगाने से गुरु मजबूत होता है, तो केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीले फल, पीले अनाज या पीले वस्त्रों का दान करें, गौ माता की सेवा करें, घर में हवन करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। किसी संत को अगर आतिथ्य प्रदान कर पाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। संतों से जुड़ने के साथ साथ उन्हें अपने घर बुलाएं, और अच्छी बात होगी। समय समय पर घर में गोमूत्र का छिड़काव करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में ना रहे। इन सब चीज़ों से भी गुरु जो है मजबूत होता है। गोघृत का दीपक लगाएं। ये करने से जब गुरु मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में केतु के भी शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे, और ये सब करने से घर में बरकत होगी, अकेलापन नहीं होगा, रिश्ते नहीं टूटेंगे, नुकसान से बचेंगे, अलगाव से बचेंगे, यात्राएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, और जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वहां आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, और उस सकारात्मक ऊर्जा से उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मित्रों, केतु को मजबूत करने की कोशिश करें और बहुत सारी परेशानियों से बचने की चेष्टा करें, क्योंकि अमूमन केतु की तरफ हम ध्यान नहीं देते, पर केतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है।